हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज में। आइए दोस्तों, कल हमने कुछ आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी, स्टार्ट की थी, डेफिनेशन जानी थी। आज हम उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस में हम पढ़ते हैं। हमने कल पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। हमने आउटपुट डिवाइस की परिभाषा जान ली थी, फिर भी आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं हम। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस वहाँ डिवाइस होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर से डेटा प्राप्त किया जाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। फिर हम आगे जानते हैं, हम कंप्यूटर से आउटपुट दो प्रकार से ले सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दो तरीके से ले सकते हैं। अब हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट किसके माध्यम से ले सकते हैं? तो मॉनिटर से। हार्ड कॉपी आउटपुट इसके माध्यम से ले सकते हैं? तो प्रिंटर के। हमने ये कल भी पढ़ा था और आज भी हम देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम और देखते हैं सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट प्राप्त करते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए आगे, सॉफ्ट कॉपी डिजिटली रूप में होती है। जो हमें कौन देता है? डिजिटल मॉनिटर देता है और दूसरा स्पीकर देता है। हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट या स्थायी आउटपुट होता है जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसको परिवर्तन करना या चेंज करना मुश्किल होता है। ये कौन देता? हमें प्रिंटर देता, प्लॉटर देता। कल हमने बताया प्रिंटर हम जैसे नॉर्मल A4 साइज, A3 साइज़ के पेपर निकालते हैं, और जो प्लॉटर के माध्यम से हम बड़े बड़े बैनर्स जो पार्टी लेवल पे, हाँ, जो लोग नेता लोग निकालते हैं, हाँ, वो बैनर लगाते हैं, वो हम निकालते प्लॉटर से। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कल पढ़ा था हम आउटपुट किस किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, ऑडियो या वॉइस में भी ले सकते हैं, और तीसरा है हमारा ग्राफिक्स में ले सकते हैं। ग्राफिक्स यानी चित्र में, इमेज के माध्यम से ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो हमारा मॉनिटर होता है, हमारा प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, प्रोजेक्टर होता है और स्पीकर होता है। आउटपुट डिवाइस हमारी 5 होती है। कौन कौन सी? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। इनको आपको रट लेना है। क्वेश्चन में, पेपर में हमेशा यही पूछा जाता है। कुछ हमें वो आउटपुट डिवाइस दे देता है और कुछ इनपुट डिवाइस दे देता है। उन दोनों को मिक्स करके पूछता है कि इनमें से आउटपुट कौन सी और इनपुट कौन सी। तो आपको इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस में पहली डिवाइस हमारी मॉनिटर के बारे में जानते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जो भी हम कीबोर्ड से, माउस से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है सीपीयू के बाद जैसे ही प्रोसेस हो जाता है, वहाँ सूचना में बदल के मॉनिटर पे हमें प्रदर्शित होने लगता है। ठीक है दोस्तों, मॉनिटर पे वो हमें प्रदर्शित होता है। इसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाता है, लेकिन कौन सा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ना कि हार्ड कॉपी आउटपुट। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करता। मॉनिटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करेगा, तभी तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा। और हम इसको वीडीयू या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं या डिवाइस भी कहते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म आता है और पिछले पेपर में पूछा गया, इसलिए आपको ये याद रखना है। यह भी पूछा गया कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हम देखते हो टाइप्स ऑफ मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे मॉनिटर होते हैं। तो हम देखते बेस्ड ऑन कलर पर आधारित मॉनिटर,
बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉनिटर। अब हमने देखा एक कलर पर आधारित मॉनिटर, टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉनिटर। पहले देखते हम बेस्ड ऑन कलर, मतलब कलर पर आधारित मॉनिटर। देखते कौन कौन सा। पहला हमारा होगा मोनोक्रोम मॉनिटर। ये दो प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन कलर में। मोनोक्रोम मॉनिटर, इसमें दो कलर होते। कौन कौन से होते? ब्लैक होता है और एक वाइट होता है। इसमें दो कलर होते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर में दो कलर होते हैं, ब्लैक होता है और एक वाइट होता है ना। बेस्ड ऑन कलर पे देख रहे हैं हम। फिर मैं आपसे बार बार कह रहा, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मोनोक्रोम मॉनिटर, इसमें दो कलर होते, ब्लैक और वाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा बेस्ड ऑन कलर पे दूसरा है ना। इसमें हम पढ़ते हैं कलर मॉनिटर। इसमें कितने कलर होते? तीन होते। कौन कौन से होते? रेड, ग्रीन, ब्लू। उसमें होता था ब्लैक और वाइट, इसमें होता रेड, ग्रीन और ब्लू। इसमें तीन कलर होते हैं। तो हमारा बेस्ड ऑन कलर मतलब कलर के आधार पर कंप्यूटर या मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमने पढ़ा मोनोक्रोम मॉनिटर और दूसरा हमारा हो गया ये कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम में दो कलर होते हैं। कौन कौन से? ब्लैक और वाइट। और हमारा ये हो गया कलर मॉनिटर में तीन कलर होते। कौन से? रेड, ग्रीन, ब्लू। अब हम आगे बढ़ते और पढ़ते कि तकनीकी पे आधार है ना, टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे मॉनिटर को चार भाग में बांटा गया। कौन कौन से? CRT, LCD, LED, 3D मॉनिटर। CRT कौन सा होता है ये देखते हैं। CRT मॉनिटर, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। जो पहले की टीवी आती थी ना, वो है ये तो वाले टीवी, उसको मॉनिटर बोलते CRT, कैथोड रे ट्यूब। फिर अभी LCD चलने लगी थी और फिर अभी LED का चलन हो गया। 3D मॉनिटर, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं और वो 3D मॉनिटर में देखते हैं ना चश्मे द्वारा, है ना, उसको 3D मॉनिटर कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इनमें देखते हैं क्या क्या होता है। अब हम CRT में पढ़ेंगे कैथोड रे ट्यूब में। यह एक बड़ा ट्यूब होता है। सॉरी दोस्तों, यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसमें बताएं, यह एक बड़ा ट्यूब होता है, इसके अंदर एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित किया जाता है। हाई वोल्टेज होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक बीम को नियंत्रित यानी कंट्रोल कर डिस्प्ले किया जाता है। पहले उसको कंट्रोल किया जाता है, फिर CRT पर उसको डिस्प्ले किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है। इसका आकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ इसका आकार आयताकार है। कौन सा आकार है इसका? आयताकार। अब आगे बढ़ते हैं, ये देख लेना आपके सामने इमेज है कैसा होता CRT। अब हम पढ़ते हैं LCD। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म याद करना आपको, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब आगे बढ़ते, LCD एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली आउटपुट डिवाइस, आजकल यूज होती है, LCD का चलन हो गया है। फिर आगे बढ़ते, यहाँ CRT की अपेक्षा बहुत हल्की होती। पहले की टीवी कितनी भारी होती थी, और इस टीवी को हम मतलब इस LCD को हम दीवार से चिपका सकते, दीवार पर लगा सकते, उसको नहीं लगा सकते थे। उसके लिए कोई स्टैंड बनाना पड़ता था, तब उसको रखना पड़ता था, जो अभी हमने आगे देखा था। ये देख लो एक बार और जी। और इसको हम दीवार पे लगा सकते हैं। यह CRT की अपेक्षा बहुत हल्की होती किंतु महंगी होती है। ओबियसली जब हल्की चीज़ है तो महंगी तो होगी सही। इसमें दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा होता है। इसमें दो परत होती, कितनी परत होती?
दो परत होती जिनके बीच हल्का या तरल क्रिस्टल भरा होता है, जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित किया जाता है, प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये किस किस में होता है एलसीडी की, कौन कौन सी, ये लैपटॉप की जो स्क्रीन होती, आजकल लैपटॉप भी एलसीडी के आने लगे, नोटबुक है ना, पीसी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं जिसको, डिजिटल वॉच, आजकल हमारी घड़ी भी आने लगी है ऐसी, आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग किस किस में किया है, लैपटॉप, नोटबुक, पीसी, डिजिटल वॉच आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी एलसीडी, देख लो इसको ध्यान से। ये एलसीडी और आपके सबके घर होगी, आजकल आपने देखी होगी। फिर हम आगे बढ़ते एलईडी। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी के बल्ब आते होंगे, सुने होंगे आप लोग, वही है ये एलईडी। एलईडी इस प्रकार के मॉनिटर में ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है, जो कि डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करता। कौन सी डिस्प्ले प्रदर्शित करता? डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करता। आगे बढ़ते, इसका रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। एलसीडी से इसका रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट बेहतर, मतलब एलसीडी से ज़्यादा अच्छे व्यक्ति दिखते इसमें, अच्छे चित्र दिखते इसमें, है ना। यह एलसीडी मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है। देखो, तीनों की अगर तुलना करें कि सीआरटी, एलसीडी और एलईडी, तीनों में अगर तुलना की जाए तो सबसे भारी सीआरटी, फिर उससे हल्का एलईडी, सॉरी एलसीडी, फिर उससे हल्का एलईडी। तो यहाँ बहुत पतला होता है और हल्का होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते और बात करें, एलईडी मुख्य रूप से लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है, रेड प्रकाश उत्सर्जित करता है, रेड लाइट है। किंतु आजकल लाल, हरा और नीला प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। किंतु आजकल जो आजकल की एलसीडी एलईडी आती है उनमें लाल, हरा और नीला प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं 3D मॉनिटर की। 3D मॉनिटर, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल है। आगे बढ़ते, इसका प्रयोग आउटपुट को 3D में देखने के लिए करते हैं। यह 2 डायमेंशनल मॉनिटर की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखता है। ये यहाँ गलत हो गया दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, साफ है वो, साफ है ना, साफ है, साफ चित्र दिखता है। यदि चित्र को इस मॉनिटर में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह चित्र बिल्कुल वास्तविक है, यानी कि वह चित्र बिल्कुल हमारे सामने, वास्तविक का मतलब हमारे सामने, जैसे हम कहते हैं ना कोई हमारे सामने खड़ा था, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन जबकि वो होता नहीं है एक्चुअली में ऐसा, पर कहते हैं ऐसा। अधिकतर थिएटरों में यूज यही किया जाता है, जब हम चश्मे से देखते उससे 3D मॉनिटर होता है वो। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम देखते हैं मॉनिटर की गुणवत्ता। मॉनिटर की गुणवत्ता में देखते हैं हम, देखेंगे डॉट पिच क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होती है, रिस्पॉन्स टाइम। इससे क्वेश्चन चारों से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉनिटर की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होती है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इन चारों से। हर एक पेपर में सीपीसीटी हुआ, ऐसे पेपरों सीपीसीटी, ट्रिपल सी होता है ना, यूपी एसआई में ट्रिपल सी होता है यूपी में, उसके पेपरों में, पटवारी के पेपरों में ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाना सीपीसीटी का, आपको ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। देखना, अब हम पढ़ते हैं डॉट पिच क्या होता है। डॉट पिच के बारे में पढ़ते हैं। 2 कलर्ड पिक्सल के विकर्णों है, ये विकर्णों के बीच की दूरी डॉट पिच कहलाती है, उसे डॉट पिच के 2 विकर्णों के बीच की दूरी, ये से होते विकर्ण। अगर ये हमारा मॉनिटर बना है,
1 मिनट। ये हमारा मॉनिटर बना है, तो ये इसका विकर्ण हो गया। 2 कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं, इसे डॉट पिच कहते हैं। यदि किसी मॉनिटर के पिच कम से कम हो तो उसका रिजोल्यूशन उतना अधिक होगा। अगर किसी मॉनिटर के पिच कम से कम हो तो उसका रिजोल्यूशन अधिक होगा तथा उस मॉनिटर के चित्र काफ़ी स्पष्ट होंगे। इससे डॉट पर इंच या डीपीआई, डॉट पर इंच ये इसका फुल फॉर्म, डीपीआई का डॉट पर इंच और डीपीआई शॉर्ट फॉर्म है। डीपीआई का फुल फॉर्म भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ध्यान रखना। और पूछते हैं डॉट पिच को किस में मापा जाए, मॉनिटर की जो मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है उसे किस में मापा जाता है, तो डीपीआई में मापा जाता है ना। जो 1 इंच की लंबाई में डॉट पिक्सल्स की संख्या को बताता है। डॉट पिक्सल्स जितनी हम पिक्चर्स को जूम करेंगे उसमें वो उसके पिक्सल्स फटने लगेंगे। आपने कभी देखा होगा करके, तो ऐसा देखिए, अगर नहीं देखा होगा करके तो देखिए। अगर जितनी पिक्चर को जूम करेंगे, जितनी पिक्चर जो हमारी इमेज होती है उसको जूम करेंगे हम, उसके पिक्सल्स फटने लगते हैं, तो ये उसकी संख्या को काउंट करता है। आगे देखिए आगे। और हाँ, मैंने ये शॉर्ट में लिखा भी है, डॉट पिच अधिक तो क्वालिटी कम और डॉट पिच कम तो क्वालिटी अधिक। इसको ध्यान रखना है। इतना पढ़ने से अच्छा इतना पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। और ये इतना याद रखना काय में, हाँ, उसको किस में मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं रिजोल्यूशन के बारे में। रिजोल्यूशन क्या होता है, तो किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये मॉनिटर है हमारा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर फिर भी ये मॉनिटर है हमारा। 1 मिनट, अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा कोशिश करते अच्छा बनाने की। ये मॉनिटर है हमारा, और इस मॉनिटर, उसने कहा किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की पिक्सल्स के गुणनफल के बराबर होता। ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या होती है कि गुणनफल के बराबर होता है। इसके और इसके गुणनफल के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते, किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उसके पिक्सल उतने नज़दीक होंगे और चित्र उतना स्पष्ट दिखाई देगा। उसने कहा है किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उसके पिक्सल उतने नज़दीक होंगे, चित्र उतना स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं अगर मोबाइल की ब्राइटनेस, हमारे मोबाइल की ब्राइटनेस बिल्कुल लो है, कम है, तो हमें, अगर हम उसमें देखेंगे तो वो हमें मद्धा दिखाई देगा। अगर हम उसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे तो हमें वहाँ अच्छा दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही मॉनिटर का होता है। किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उसके पिक्सल उतने नज़दीक होंगे और चित्र उतना स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे 2 पॉइंट और बचे हमारे, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। फिर हमारा हो गया तीसरा पॉइंट हो गया रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होती, देखिए रिफ्रेश रेट यहाँ बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की है, F5। ये शॉर्टकट की भी याद रखना है आपको। रिफ्रेश रेट यहाँ बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। इससे हर्ट्ज में मापा जाता है। ये गलत हो गया, इससे टाइपिंग मिस्टेक। हर्ट्ज में मापा जाता है, एजेड में मापा जाता है, इसे एजेड में मापा जाता है। हर्ट्ज कहते हैं जिसे हम, हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट अधिक होने पर मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। इसमें रिफ्रेश रेट अधिक होगी तो मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ेगी, नहीं तो
हमारी पिक्चर मध्य दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदल कर दूसरा रंग लाने या प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता। मैंने दोस्तों ये अपनी भाषा में लिखा जिससे आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये रिफ्रेश रेट क्या होता है। अगर बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इतनी टफ दी है कि आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे उसको, इसलिए मैंने अपनी खुद की भाषा में लिखा है इसे। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखें कि रिफ्रेश रेट रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। तो रिस्पॉन्स टाइम को एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग लाने या प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कहीं पे कोई सी चीज़ रखी है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते, ये वस्तु यहाँ रखी है और आप यहाँ बैठे हैं, यह दो वस्तु रखी है। अब इस दो वस्तु को आपको इस एक एक वस्तु को एक बार में लाना, ना कि दो को एक साथ लाना। तो पहले आप इसको लेने जाओगे, फिर उसको रख के आओगे। अब इसमें इसको यहाँ से लाने में जो आपको ये लगा समय, यही रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है, यही रिस्पॉन्स टाइम कहलाता। तो उसने कहा है अगर आपको दो कलर चाहिए तो आप फिर जाओगे दूसरा कलर लेने और फिर यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आगे हमारी कल आउटपुट डिवाइस में हम पढ़ेंगे प्रिंटर, वो उसके टाइप पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे प्रिंटर की उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू दोस्तों।